अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि मोहब्बत के साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं आप तमाम हजरात का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप आज की इस पुरवक़ार अज़ीमुश्शान महफ़िल हमदुनात में तशरीफ़ लाए, हमारी हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई। बिलख़ुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फ़रमा हज़रात उलमाए इकराम, हमारे गांव से भी लंबा सफ़र करके कुछ अहबाब तशरीफ़ लाए और बहुत ही शफ़ीक मुरब्बी हमारे उस्ताज़ गिरामी मुल्क व मिल्लत के मशहूर इदारा जामिया रशीदिया साहिवाल के नाज़िम आला हज़रत क़ारी सईद बिन शहीद दामत बरकातुहुम वो तशरीफ़ लाए। इसी तरह हमारे दोस्त भाई हाफ़िज़ इरफ़ान आलिम साहब, और एक एक का नाम लेना मुश्किल है, सभी अहबाब को अहलन व सहलन मरहबा कहते हुए दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इस दावत को कबूल फरमाया और अपना कीमती वक़्त निकाल कर हमें शुक्रिया का मौका फ़राहम किया, और आप हज़रात का भी शुक्रिया। मैं चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। चूँकि प्रोग्राम का उन्वान है महफ़िल हमदुनात, हमारे कुछ भाइयों ने उलमाए इकराम ने आपके सामने खूबसूरत कलाम पेश किया, और मेरे बाद हमारे और भी नातख़ां हज़रात असातिज़ा इकराम कलाम पेश फरमाएंगे। अभी हमारे जामिया से उलमाए इकराम हज़रत मौलाना ज़फ़र इकबाल साहिब, मौलाना आबिद अली साहिब रशीदी दामत बरकातुहुम वो भी तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। मुख्तसर सी चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिस नबी की उम्मत में पैदा किया है, वो नबी सारे नबियों में आला और अशरफ हैं, अफजल व अकमल हैं।
सबसे हसीनो जमील हैं, उस नबी के साथ मोहब्बत करना हमारी दुनिया और आखिरत की ज़रूरत भी है, हम पर लाजिम भी है। एक सहाबी हुजूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। आपने पूछा कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयार किया है। हमेशा सवाल उसी चीज़ के बारे में होता है जिसकी तैयारी हो, जिसका इंतज़ार हो। क़यामत के बारे में तुम पूछ रहे हो, क्या तैयारी कर रखी है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, और तो कोई तैयारी नहीं, लेकिन मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मर्उ मअ मन अहब्ब इलैहि, फरमाया बंदा दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत करेगा क़यामत में उसी की रिफाकत मिलेगी। हमारे लिए कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि हम उस रसूल की उम्मत में पैदा हुए जिसको हमने देखा नहीं, जिसकी सोहबत हमें मुयस्सर नहीं, लेकिन हम उस रसूल के साथ मोहब्बत करके मरने के बाद जब दोबारा जिंदा होंगे क़यामत में हम उस रसूल की रिफाकत को हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ने हसीन व जमील पैगंबर हमें अता किया, ऐसा खूबसूरत कि अल्लाह ने कुरान में जिसका तज़किरा फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि अल्लाह ने तुम में से एक रसूल भेजा, यानी इंसानों में से है, तो वो इंसानों में से, लेकिन आम इंसानों जैसा नहीं है। वो सबसे आला है, सबसे अशरफ है, सबसे अकमल है, सबसे अफजल है, इमामुल अंबिया है, खातमुन नबिय्यीन है, सरवर कौनैन है, वजह तख्लीक कायनात है, जिसके सर पर ताजे नबुव्वत को सजाया गया, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर जिसे दुनिया के अंदर भेजा गया, वो मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जब इस कायनात को बनाया तो कायनात में से इंसानों का इंतखाब किया, फिर इंसानों में से अल्लाह ने कौमों का इंतखाब किया, कौमों में से कबीलों का इंतखाब किया, कबीलों में से खानदानों का इंतखाब किया। अल्लाह ने हर एक चीज अफजल से अफजल, आला से आला, अकमल से अकमल मुंतखब करके कुरैश में से अब्दुल्ला के घर में अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर भेज दिया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ने रसूल तुम में से भेजा, इंसानों में से भेजा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरान करीम की इस आयत को पढ़ा करते थे, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह ने रसूल भेजा है तो वो तुम में से, लेकिन तुम में सबसे ज्यादा नफीस है, सबसे ज्यादा उम्दा है, सबसे ज्यादा हसीन व जमील है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ऐसा हसीन व जमील, ऐसी अजमतों वाला, ऐसी शानों वाला, ऐसी रिफतों वाला, ऐसी बुलंदियों वाला कि जिसकी आमद से पहले जिसके चर्चे आसमानों पे होना शुरू हो गए, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1.25 लाख नबी दुनिया के अंदर आए। हर नबी अपने अपने वक्त पर आया, वक्त पूरा होने पर चला गया, लेकिन जब भी कोई नबी दुनिया से जाता तो वो मेरे और आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत सुना के जाया करता था।
ऐसा रसूल अल्लाह ने भेजा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा हसीन, एक एक चीज अल्लाह ने आपकी हसीन और जमील बनाई। सर से लेकर पांव तक एक एक जिस्म के हिस्से को अल्लाह ने खूबसूरत चमकदार बनाया। पेशानी पर नूर चमका करता था, आंखें हसीन और जमील थीं, जुबान हसीन और जमील थी, शहद से ज्यादा आपकी मीठी गुफ्तगू हुआ करती थी, दंदान मुबारक मोतियों की तरह चमकते थे, हाथ रेशम से ज्यादा नरमो मुलायम थे। जब चलते थे तो यूं महसूस होता था जैसे बुलंद जगह से नीचे उतर रहे हों। जब आप गुफ्तगू फरमाते थे पूरी तरह मुतवज्जे होकर गुफ्तगू फरमाया करते थे। पसीना आता था तो खुशबूदार आता था। मदीना की गलियों में जिस जगह से आप गुजर जाते थे, सहाबा आपकी खुशबू से अंदाजा लगाया करते थे कि हुजूर इस तरफ तशरीफ ले गए हैं। किसी से पूछना नहीं पड़ता था, सहाबा इकराम खुशबू से अंदाजा लगा लिया करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं, पसीना मोतियों की तरह आपकी पेशानी पे चमक रहा है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक शीशी में आपका पसीना जमा फरमाती हैं। जब भी मदीने में किसी औरत की शादी होती है, दुल्हन को बना संवार के सजा के जब खुशबू लगाने का मौका आता है, वो खुशबू के चंद कतरे उस दुल्हन को लगाए जाते हैं तो सहेलियां पूछा करती थीं कि ये खुशबू कहां से लाई हो। हजरत उम्मे सलमा से पूछा जाता तो वो फरमाती कि ये कोई मदीना की गलियों में, बाजार में और मदीना की दुकानों पे बिकने वाली खुशबू नहीं है, ये तो मेरे रसूल के पसीने के चंद कतरे हैं जिनको मैंने शीशी में जमा कर लिया था। इतने मुबारक खुशबू थी। ऐसा पसीना, खुशबूदार पसीना आपके जिस्म मुबारक से फूटता था। एक एक चीज अल्लाह ने मेरे और आपके पैगंबर को अता फरमाई। आपका नामे नामी, इसमें गरामी, दो नाम आपके मशहूर हैं, अहमद और मोहम्मद। अल्लाह ने आसमानों पे नाम रखा अहमद और जमीन पे आपका नाम आपके दादा ने रखा मोहम्मद। सब कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम भी ऐसे कि आपसे पहले अल्लाह ने इन नामों पे पर्दा रखा, किसी को ये नाम नहीं दिए गए, अल्लाह ने इन नामों को छुपा के रखा। अहमद, खूबसूरत नाम जिसका माना तारीफ करने वाला। सबसे ज्यादा जो अल्लाह की तारीफ करे उसको अहमद कहते हैं। और मोहम्मद, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे ज्यादा तारीफ की है अल्लाह की। आप दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में आते ही आपकी जुबान मुबारक पर अल्लाह की तारीफ के कलिमात जारी थे। फिर आपको अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। हर लम्हा आपकी जुबान मुबारक पर अल्लाह की तारीफ के कलिमात जारी रहा करते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे महबूब पैगंबर हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करते थे। आपकी तारीफ में अल्लाह की तारीफ में आपकी जुबान रत्बुल लिसान रहती थी। और फिर ऐसी तारीफ की, सिर्फ खुद नहीं की बल्कि लोगों को भी तारीफ करना सिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ करो। आपने जो दुआएं सिखलाई, ऐसी शानदार दुआएं, खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। इसी तरीके से जब किसी के यहाँ दावत खाएं उस वक़्त आपने जो दुआ सिखाई उसमें भी अल्लाह की तारीफ। सफ़र में जाएं, सफ़र से लौटें, बाजार में जाएं, घर वापस लौटें, दूध पिएं, रात को सोएं, सुबह को बेदार हों। एक एक मौके पर जो दुआएं सिखलाई गई उसमें अल्लाह की तारीफ सिखलाई गई है। सबसे ज्यादा जो अल्लाह की तारीफ करे उसको अहमद कहते हैं। और फिर ये तारीफ सिर्फ यहीं पर नहीं, आखिरत में भी होगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा,
मैदान महशर सजेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी सिफ्ते जलाल के साथ तशरीफ फरमा होंगे। लोग घबराहट के आलम में, परेशानी के आलम में नफसी नफसी पुकार रहे होंगे। हर तरफ से यही सदा आएगी, लोग सिफारिश के लिए आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हजरत आदम फरमाएंगे फलां पैगंबर के पास चले जाओ। चलते चलते ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाएंगे। किसी नबी को भी सिफारिश की हिम्मत नहीं हो रही होगी, सारे नबी यही रहनुमाई करेंगे। लोग इकट्ठे होके आएंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाओ। एक तरफ से सदा आ रही होगी, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। लोग आएंगे, दरखास्त करेंगे, सिफारिश के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज करेंगे। आपने फरमाया मुझे एक झंडा दिया जाएगा जिस झंडे का नाम होगा लिवाउल हम्द, तारीफों वाला झंडा। मैं उस झंडे को पकड़ूंगा, मैं आगे आगे चलूंगा, लोग मेरे पीछे चलेंगे। फरमाया कि मैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के अर्श के करीब जाके सजदा रेज हो जाऊंगा और मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ करूंगा, वो तारीफ के कलिमात अल्लाह उसी वक्त मुझे सिखाएंगे, मुझे इल्का करेंगे। ऐसे खूबसूरत कलिमात होंगे, अल्लाह की सबसे ज्यादा मैं तारीफ करूंगा, अल्लाह की जात को रहम आएगा। अल्लाह फरमाएंगे इरफा रासका या मोहम्मद, ए मेरे महबूब आज अपना सर उठाओ, मुझसे मांगो, जो मांगोगे मैं अता करूंगा। जिस चीज का सवाल करोगे मैं आपका सवाल पूरा करूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, या बारी ताला अपनी उम्मत पर, मेरी उम्मत पर, अपनी मखलूक पर रहम फरमाइए और इनका हिसाब किताब शुरू कीजिए। उस वक्त हमें उम्मती होने की कदर का पता चलेगा। अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे तो उम्मत का हिसाब शुरू होगा, और ऐसी तारीफ कि आज तक वैसी तारीफ किसी ने नहीं की होगी। इसलिए आपको जो नाम अता किया गया अहमद, सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला। दूसरा नाम आपका रखा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद किसको कहते हैं? जिसकी तारीफ की जाए, यानी नाम ऐसा है कि कोई तारीफ करे ना करे, सिर्फ नाम ले, सिर्फ होंठों को हरकत दे, जैसे ही होंठ आपस में बोसा लेंगे, नाम मोहम्मद जुबान पर आएगा तो तारीफ खुद ब खुद हो जाएगी। कोई तारीफ करे ना करे, सिर्फ नाम लेने से ही तारीफ हो जाती है। चुनांचे मिशकात शरीफ की रिवायत है, कुरैश मक्का ने एक प्लान बनाया। कुरैश मक्का एक जगह पे इकट्ठे हुए, आपस में मशवरा करने लगे कि हम बड़े बेवकूफ लोग हैं कि हम अपने अशार में आखिरी रसूल को बुरा कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, मोहम्मद ऐसा है, मोहम्मद ऐसा है। जब हम उल्टे सीधे अल्फाज कहते हैं और साथ मोहम्मद भी कह देते हैं तो नाम लेने से ही तारीफ हो जाती है। हम बड़े बेवकूफ हैं, उधर कह रहे हैं मोहम्मद और उधर हम हिजो बयान कर रहे हैं, आइंदा के लिए हम नाम बदलते हैं। चुनांचे उन्होंने मशवरा करने के बाद कहा कि आइंदा के बाद हम कहेंगे मुजम्मम। मुजम्मम जिसकी मुजम्मत की जाए, जिसकी बुराई बयान की जाए। उन्होंने माज़ अल्लाह पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम बदल दिया और उसके बाद कहने लगे कि मुजम्मम ऐसा है, मुजम्मम ऐसा है। कुरैश मक्का ने मुजम्मम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम जो जानिसारे पैगंबर थे, एक एक अदा पर कुर्बान होने वाले थे, वो आपकी शान में गुस्ताखी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। सहाबा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो हम इनको सबक सिखाएं कि ये आपको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं मुजम्मम ऐसा है, मुजम्मम ऐसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला ताजबून कैफ युसर्रिफुल्लाहु
शतम कुरैशिन वलानहुम, आपने फरमाया मेरे सहाबा तुम अल्लाह की मशीयत पर, अल्लाह की तकदीर पर हैरान नहीं होते कि अल्लाह ने उनके जहनों को, उनकी जुबानों को किस तरह फेर दिया। अल्लाह ने उनकी अक्लों पे पर्दा डाल दिया। वो किसी मुजम्मम को गालियां दे रहे हैं, वो किसी मुजम्मम को बुरा भला कह रहे हैं। व अना मुहम्मदुन, मैं तो मुजम्मम नहीं हूं, मैं तो मोहम्मद हूं, मेरा तो नाम लेने से ही तारीफ हो जाया करती है। अल्लाह ने मेरे और आपके पैगंबर को ऐसा हसीन व जमील नाम अता फरमाया। आपकी एक एक अदा, आपका एक एक तरीका, आपकी एक एक सुन्नत जमीन व आसमान से कीमती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें भी ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने पैगंबर के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ सच्ची मोहब्बत करें। अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ सच्ची मोहब्बत की तो दुनिया और आखिरत के हमारे सारे काम बन जाएंगे। सिर्फ एक हदीस सुनाता हूं, फिर बात खत्म करता हूं। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी दुआ में कुछ हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ने के लिए ख़ास कर लूँ। आपने फरमाया बहुत अच्छा। फिर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि अपनी दुआ का 1/4 हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ूं और बाकी जिक्र अज़कार और दुआ करूं। आपने फरमाया बहुत अच्छा, लेकिन अगर तुम दुरूद में इजाफा कर लो तो ये उससे भी अच्छा हो जाएगा। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं निसफ हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ूंगा और बाकी वक्त अपने दीगर मामूलात करूंगा। आपने फरमाया बहुत अच्छा, लेकिन अगर और इजाफा कर लो तो ये बेहतर होगा। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी दुआ में 3 हिस्से आप पर दुरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा बाकी मामूलात करूंगा। आपने फरमाया बहुत अच्छा, लेकिन और इजाफा कर दो तो ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी दुआ का सारा वक्त ही आप पर दुरूद पढ़ने में खर्च करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। आपने फरमाया, अगर तूने ये कर लिया, इज़न तुकफा हम्मुका व तुगफरु ज़म्बुका, अगर तूने मेरे ऊपर दुरूद कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी दुआ का सारा हिस्सा दुरूद पढ़ने में खर्च कर दिया, तो अल्लाह तेरे दोनों किस्म के मसाइल हल कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मसला टेंशन है, फिक्र है, खा वो माश की फिक्र हो, खा वो औलाद की फिक्र हो, खा बीवी बच्चों की फिक्र हो, कारोबार की फिक्र हो, किसी भी किस्म की टेंशन हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह तेरी सारी टेंशनें दूर कर देंगे। और आखिरत का सबसे बड़ा मसला गुनाहों की माफ़ी है, बख्शिश का मसला है और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत का मसला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू मुझ पर इतना दुरूद पड़ेगा तो गफारू ज़म्बू का, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देंगे, आखिरत में गुनाहों से भी नजात मिल जाएगी, दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और आपने फरमाया, सबसे ज्यादा जो मुझ पर दुरूद कसरत के साथ पड़ेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसको मेरे सबसे ज्यादा करीब कर देंगे, मेरी शफाअत उसको नसीब फरमाएंगे। क़यामत के दिन मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी शफाअत करूंगा, उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल करवा दूंगा। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आपसे गुजारिश ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ सच्ची मोहब्बत करें, आपके तरीक़ों को अपनाएं। बिलखुसूस नमाज 5 वक़्त की, जो मेरे रसूल के आंखों की ठंडक है, उसको कभी ना छोड़ें। अपनी इस मस्जिद को आबाद करें, बच्चों को कुरान करीम की तालीम के लिए भेजें, अपनी आने वाली नस्लों की औलादों की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मारूज़ात के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल